बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एवोल्यूशन का एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नेम है डार्विन्स थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन की कि आखिर सेक्सुअल सिलेक्शन है क्या। सेक्सुअल सिलेक्शन एक स्पेशल फिनोमिना है जो कि नेचुरल सिलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसमें दोनों सेक्सेस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और डिफरेंट फॉर्म्स इस वजह से होती हैं क्योंकि एक सेक्स के जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर फीचर वाले पार्टनर्स के साथ ही मेट करते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शंस के अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो सेक्सुअल सिलेक्शन जो है ये ऑपरेट करती है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट्स के ऊपर एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तमाम एजेस के ऊपर ये अपना वर्क करती है, ऑपरेट करती है। तो इस वजह से ये सेक्सुअल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है डार्विन्स थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ी सी रीजंस पहले डिस्कस करेंगे कि डार्विन ने ये थ्योरी क्यों पेश की। तो यहाँ पे ये तो वो तमाम रीजंस लिखी गई हैं वाई से इसे शो किया गया है कि डार्विन्स ने ये थ्योरी क्यों पेश की। सबसे पहली जो यहाँ पे रीजंस लिखी गई है वो ये है कि नेचर के अंदर मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स जो होते हैं वो अडेप्टिव होते हैं और नेचर फेवर करती है सिर्फ और सिर्फ बेस्ट करेक्टर्स को या बेस्ट फिट ऑर्गेनिजम्स को। और नेचर में बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि नेचुरल सिलेक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करते। डार्विन उन तमाम करेक्टर्स से बहुत ज़्यादा वेल अवेयर था जिन्हें नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन नहीं करती कि ये वाले जो करेक्टर हैं अगर इन्हें नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फेवर नहीं कर रही तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये वाले जो करेक्टर थे ये नेचुरल सिलेक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, इसलिए ये स्पीशीज़ का जो सर्वाइवल रेट होता था उसे रिड्यूस करते थे और ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन करेक्टर्स को डेलिटेरियस करेक्टर्स या कॉस्टली करेक्टर्स का नेम दिया गया। और ये वाले जो करेक्टर थे डेलिटेरियस करेक्टर ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर पाए जाते थे और इन करेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स का नेम दिया डार्विन ने। और डार्विन के मुताबिक ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो हैं ये ब्रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से डार्विन ने अपनी थ्योरी सेक्सुअल सिलेक्शन पे पेश की। अब बात करते हैं कि डार्विन ने ये थ्योरी प्रपोज कब की। डार्विन ने ये वाली जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन इसे 1859 के अंदर अपनी एक बुक में सबसे पहले प्रपोज किया। बुक का नेम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। अकॉर्डिंग टू डार्विन सेक्सुअल सिलेक्शन एक ऐसा एडवांटेज है जो कि कुछ इंडिविजुअल्स अदर इंडिविजुअल्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अदर इंडिविजुअल्स से वो खुद को ज़्यादा एडवांटेज देते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल सिलेक्शन जो है कैन बी थॉट ऑफ एज इंट्रा स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन कंपटीशन, कि ये इंट्रा स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है जिसमें सेम सेक्स के स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में मेट्स करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से, अगर मेल हैं तो वो फीमेल से मेट करने के लिए वो आपस में कंपटीशन करते हैं। तो इस तरह से डार्विन ने अपनी थ्योरी को डिफ़ाइन किया। अब थोड़ी सी इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल एनिमल्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ में, जैसे कि लॉन्ग टेल्स, ब्राइट प्लूमेज और थ्रोट सैक्स बहुत सारी बर्ड्स के अंदर, और लार्ज रैक्स इन मोसेस और डीप वॉइसेस इन मैन, यानी कि जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं ये तमाम के तमाम इसलिए इवॉल्व होते हैं क्योंकि फ़ीमेल्स जो हैं वो इन तमाम एनिमल्स के साथ जिनके पास ये वाले करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन तमाम मेल्स के साथ मेटिंग को लाइक करती हैं, इन तमाम मेल्स के साथ वो मेटिंग करना पसंद करती हैं। इस वजह से ये तमाम करैक्टर्स जो हैं ये मेल्स के अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में। और डार्विन के मुताबिक ये जो सेक्सुअल सिलेक्शन है ये डिपेंड्स करती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल फॉर रिप्रोडक्शन इन मेल्स, नॉट फॉर स्ट्रगल ऑन एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस के लिए ये जो है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। डार्विन के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल सिलेक्शन जो है ये डिपेंड करती है रिप्रोडक्शन के लिए मेल्स में। अब हमने बात करनी है डेलिटेरियस करैक्टर्स की या फिर कॉस्टली करैक्टर्स की। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल पीकॉक्स टेल है, जिसे डेलिटेरियस करैक्टर का नेम दिया गया। अब नेक्स्ट जो बात हमने करनी है वो ये है व्हाई दीज करैक्टर्स आर नॉट रिमूव्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, कि अगर ये डेलिटेरियस करैक्टर्स हैं, ये कॉस्टली करैक्टर्स हैं, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन इन्हें रिमूव क्यों नहीं करती, इन्हें एलिमिनेट क्यों नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो डार्विन ने दिया था कि इसकी दो रीजंस हैं जिस वजह से नेचर इन तमाम करैक्टर्स को रिमूव नहीं करती। फर्स्ट रीज़न उन्होंने बताई थी मेल मेल कंपटीशन, और सेकंड उन्होंने रीज़न बताई थी फीमेल चॉइस। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करनी है मेल मेल कंपटीशन की। डार्विन ने कहा था कि ये जो करैक्टर्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, ये एडवांटेज देते हैं एक मेल को दूसरे मेल्स के ऊपर। इस वजह से ये वाले करैक्टर्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और ये वाले जो करैक्टर हैं डेलिटेरियस करैक्टर या लॉन्ग टेल करैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं पॉलीगाइनस ऑर्गेनिजम्स के अंदर या पॉलीगाइनस स्पीशीज़ के अंदर। पॉलीगाइनस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक मेल जो होता है वो बहुत सारी फीमेल के साथ मैटिंग कर सकता है। सेकंड पे ये था कि ये वाले जो करैक्टर्स हैं डेलिटेरियस या कॉस्टली करैक्टर्स, ये पॉलीएंड्रस स्पीशीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। पॉलीएंड्रस स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनमें एक फ़ीमेल बहुत ज़्यादा मेल्स के साथ मैटिंग का प्रोसेस कर सकती है। लेकिन ये जो डेलिटेरियस करैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते मोनोगाइमस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक मेल मेट करता है सिर्फ और सिर्फ एक फ़ीमेल के साथ। तो ये तमाम रीजंस थी जिस वजह से ये वाले करैक्टर्स जो हैं इन्हें नेचुरल सिलेक्शन रिमूव नहीं करती और ये एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड रीज़न ये थी फीमेल चॉइस। डार्विन ने कहा था कि ये फीमेल जो है ये हमेशा उन तमाम मेल्स के साथ मैटिंग का प्रोसेस लाइक करती है, उन तमाम मेल्स के पास जिनके पास लॉन्ग टेल ब्यूटीफुल टेल होती है, क्योंकि ये वाली जो तमाम जो करैक्टर्स हैं ये फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से वो इन तमाम मेल्स के साथ मैटिंग का प्रोसेस लाइक करती है। इस वजह से ये तमाम करैक्टर्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो यहाँ तक होगी हमारी थ्योरी की बात। नेक्स्ट हमने बात करनी है ड्रॉबैक्स की। इस थ्योरी के अंदर भी ड्रॉबैक्स है जिस वजह से फिर अदर थ्योरी भी पेश की गई सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। इसकी जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि ये मोनोगैमस स्पीशीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं थी। इन मोनोगैमस स्पीशीज़ के ऊपर ये नहीं एप्लीकेबल हो रही थी, क्योंकि जिसमें एक मेल मेट करता है सिर्फ और सिर्फ एक फ़ीमेल के साथ। तो नेक्स्ट जो इसकी थी रीज़न वो ये थी, जो डार्विन था वो इस बात का जवाब नहीं दे पाया था कि वाई फीमेल लाइक टू मेट विद मेल्स हु हैव दीज डेलिटेरियस करैक्टर्स, के फीमेल सिर्फ और सिर्फ इन मेल्स के साथ ही मैटिंग का प्रोसेस क्यों लाइक करती है जिनके पास ये वाले करैक्टर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी नेक्स्ट फिर और थेरीज पेश की गई जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।